ये जो मुलाकात है इसमें हम ये कह पाएंगे कि जिन वेसल्स पर हमला हुआ ओमान के तट के पास, जिन पर इंडियन क्रू सवार था, बोर्डेड था, दैट वाज इलीगल, दैट वाज वॉर क्राइम व्हाट अमेरिका हैड कमिटेड। शिवम, मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी कहा गया है। कल भी हिंदुस्तान को एक इंटरजेक्शन मिला था और हिंदुस्तान की तरफ से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें, उस इंटरजेक्शन में भी ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जो समुद्र में जो खासतौर पर देश के लिए सेवा करते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर मिलाते हैं और काम करते हैं, लगातार उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस में भी, यूएनएचआरसी में भी भारत की तरफ से पक्ष रखा गया और कहा गया कि इस तरह की स्थितियां जो हैं वो नहीं हो सकती। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ये करते हैं, इस पर कहीं ना कहीं उन सभी लोगों की, सी फेयरर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी ये लगातार कहा गया और बताया गया कि ये जो है इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं मानता हूं कि जो अभी बायलैटरल है इसका डायलॉग अभी निकल कर आएगा और मुझे लगता है शायद पहला स्टेटमेंट आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ट्रेड डील के विषय में, तो मैं मानता हूं मोर टू कम। बट ऑब्वियसली हमारे जो अपने कंसर्न्स हैं उनको हम रखेंगे ही, उसमें कोई किसी तरह का भी ना इत्तेफाकी हो नहीं सकती, वो होना ही है। और G7 में जाहिर है हम उसका हिस्सा नहीं है, गेस्ट कंट्री है, पिछले 1 दर्जन से ज्यादा बार लगातार जा चुके हैं। और सही है, हिंदुस्तान खासतौर पर, चाहे वो G7 हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो I2O2 हो, उस पर खासतौर पर हिंदुस्तान इस समय दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन में काम कर सकता है। बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी दुनिया में है। तो मैं मानता हूं कि एक बार डायलॉग का डिटेल स्टेटमेंट और आ जाए तो उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन हाँ, ये हमारा प्रमुख विषय है, इसको पहले भी उठाया गया है। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरजेक्शन भारत को मिला था उसमें उठाया और आगे भी उठाया जाएगा। नहीं शिवम, मैं पढ़ देती हूँ जो वो बयान, कल जिस इंट्रोजेक्शन की आप बात कर रहे हैं। कल जो बयान आया वो ये कि हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों, टाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सी फेरर्स बगैर भय के अपना काम कर सकें। हमने एक दफा नहीं कहा अमेरिका को कि आपने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, आपने वॉर क्राइम किया है, आपने जिनीवा कन्वेंशन 1949 का सीधा उल्लंघन किया है। शिवम, पर होते हैं तो भाषा की अपनी मर्यादा और भाषा को किस तरीके से, आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ऑडिबल है आप, प्लीज कैरी ऑन। About that too. What is Mr. President hear from Europeans or G7 leaders? They were Around. to a leader, and we had G7 plus many others. Europeans or G7 leaders. They were Around. to a leader,